वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसका बेस फॉर्म करते हैं हम कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे। बाद में इसकी हम डेफिनेशन जानेंगे। तो सबसे पहले है द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो करता है तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इन अ मेटेलिक कंडक्टर, किसी भी जो मेटल का कंडक्टर होता है उसमें आपको पता है कि जैसे एटम से मिलके बना होता है, तो जो हर एटम होता है उसके पास वन या मोर देन वन जो है वो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आर कंसीडर्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। एंड दे कैन मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ कंडक्टर। और ये कंडक्टर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव कर सकते हैं, मतलब ये फ्री होते हैं टू मूव। सिंस दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू आउट द कंडक्टर सो दे आर चार्ज कैरियर्स। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्टर में मूव करते रहते हैं, इनको हम चार्ज कैरियर्स कहते हैं। और द फ्लो ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से किसी कंडक्टर में जो वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंस्टिट्यूट होता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक करंट आता है, क्योंकि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही फ्लो करते हैं, उससे ही इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट होता है। नेक्स्ट अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, कि कितना अमाउंट जो है वो चार्ज का फ्लो कर रहा है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम, कि किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। क्रॉस सेक्शन तो आपको पता होगा, ये है जैसे ये वायर है तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये वाला, ये पूरा क्रॉस सेक्शन है। तो किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो कर रहा है यूनिट टाइम में, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से, चार्ज को क्यू से और टाइम को टी से। तो हमारे पास फार्मूला हो गया आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये करंट का फार्मूला हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो SI यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की। सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की जो SI यूनिट होती है एम्पियर होती है, ये याद रखना है आपने। और I इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो करंट की हो गई एम्पियर और चार्ज की हो गई कूलम और टाइम की हो गई सेकंड। तो 1 एम्पियर जो 1 कूलम पर सेकंड के इक्वल होता है। नेक्स्ट हम कुछ स्मॉलर यूनिट्स भी देख लेते हैं करंट की, कई बार न्यूमेरिकल्स में काम आती हैं या फिर एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो हम कुछ स्मॉलर यूनिट्स देख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो सबसे पहले है 1 मिली एम्पियर। इसको हम लिखते ऐसे हैं, 1 मिली एम्पियर जो वो होता है 10⁻³ एम्पियर, 10⁻³ के इक्वल होता है ये। एंड नेक्स्ट है हमारे पास 1 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर को हम ऐसे लिखते हैं और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁶ एम्पियर। जैसे कभी आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू, आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए, 10⁻³ 10⁻⁶ 10⁻⁹ और आपको बोला कि इनमें से सही कौन सा है। तो अगर आपको पता होगा तो आप सही चूज़ कर पाएंगे। तो 1 माइक्रो एम्पियर जो है वो 10⁻⁶ एम्पियर के इक्वल होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, ये याद रखना है आपने, एक तो SI यूनिट इम्पॉर्टेंट है, एम्पियर होती है, और ये भी याद रखना है आपने, मिली एंड माइक्रो। नेक्स्ट देखते हैं I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, लेकिन जो चार्ज होता है वो Q जो वो NE के इक्वल भी होता है। N जो है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है और E जो वो चार्ज है, चार्ज कितना है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। सो N क्या है कि किसी कंडक्टर में
कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। और ई जो है वो हमारे पास है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, वो हमें पता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। तो हम यहाँ Q की जगह NE भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास एक और फार्मूला बन जाएगा, I = NE/T। कई बार न्यूमेरिकल्स पूछते हैं तो वहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमें इजी हो जाता है। जैसे कई बार नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे, हमारे पास चार्ज ना दे के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे, तो हम इस वाले फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं N की वैल्यू पुट करके, और E की तो हमें पता ही है क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, और टाइम की वैल्यू पुट करके हम करंट फाइंड कर सकते हैं। सो ये वाला फार्मूला भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब कई बार हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के हमसे पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कई बार एग्ज़ाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पूछने का मतलब है कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर कभी पेपर में आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो घबराना नहीं है आपने, ये आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपने लिख के आना है कि इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और स्केलर का तो आपको पता ही है कि क्या होता है, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। तो यहाँ हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट यूज़ टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। सो इसका आंसर है एमीटर। एमीटर इज़ यूज टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर और कंडक्टर। तो हम एमीटर का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए, और इसका सिंबल ये है एमीटर, और एक तरफ पॉजिटिव होगा एक तरफ नेगेटिव होगा। अगर हम किसी सर्किट में शो करेंगे तो हम एमीटर को ऐसे शो करेंगे। नेक्स्ट है एमीटर क्या है, एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, मतलब जो एमीटर है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। तो एमीटर जो एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, ये भी याद रखना है आपने। और रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज़ ज़ीरो, ये इम्पॉर्टेंट है। तो जो आइडियल एमीटर होता है हमारे पास, उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, तो उसका रेजिस्टेंस 0 होता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन में बड़ी बार पूछा जाता है, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने इसको याद रखना है कि रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज़ 0 होता है इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हाउ एन एमीटर इज़ कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि जब भी हम एमीटर को किसी सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज़ में करेंगे या पैरेलल में करेंगे। तो जो एमीटर होता है, एन एमीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जो एमीटर होता है उसको हमेशा ही सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसको पैरेलल में कभी कनेक्ट नहीं करते, उसको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ डायग्राम के थ्रू भी दिखाता हूँ कैसे कनेक्ट किया जाता है। ये एमीटर है हमारा, यहाँ पॉजिटिव, और ये ऐसे कनेक्ट होगा, कभी भी कनेक्ट होगा तो ये सीरीज़ में कनेक्ट हुआ है। और इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है एमीटर का, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, और जो एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। तो यहाँ इस साइड नेगेटिव होगा और इस साइड पॉजिटिव होगा। सो दिस इज़ द कॉम्बिनेशन। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस, एंड थैंक यू सो मच।